श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साधन साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रबल शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद्वस्तुओं का विशेष रूप से वर्णन है। यह वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षियों परंपरा वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। इनके इस विवादों के अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही हैं ये देव महादेव, सर्विग एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्ति हो जाता है। देवताओं की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मा ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदा के सारभूत सांध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही मध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निसर्प होता है, वही साधन है। वेदांतों कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सलोक्य है, आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन की संक्षिप्ति करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्ध में लगे हुए आप लोग परम साधनों को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष
दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्र द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की शुद्धि करे। क्रमांश मनन पर्याप्त इन साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्त पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी का मनन कहा गया है। वह महेश्वरी की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहती हैं, मुनीश्वरी, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले ही बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंच गए। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान से मगन थे। उसमें जगने पर उन्होंने ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि से उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने के योग आसन भी प्राप्त अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए। व्यास जी गंभीर वाणी से बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कारों के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्व साधन करें। ये तीनों की वेद समस्त है। पूर्ण काल में मैं तुम्हारे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर आ पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वरी शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उसकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबसे साक्षी तथा शिव पुराणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताने हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद मत है और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों के ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगमियों सहित ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मा धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य जिस उपाय का अवलंबन करते मुक्ति हो सकता है, किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि साधन साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। तो कीर्तन और साधन साधन और साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, ये तीनों से मोक्ष की प्राप्ति है। और शिव भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है सब शिव हैं ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इस कथा को सुने। और कुछ मुझे तबीयत सही नहीं थी इसलिए कुछ गैप होके आता है, मुझे आज भी थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।